बजट ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है, पर सवाल है क्या ये बजट आम आदमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बजट वुमेन को इंटरप्रेन्योर और बिजनेस बनाने की बात करता है, पर क्या सवाल है क्या वर्किंग वुमेन की सिक्योरिटी की बात करता है। बजट प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, पर इनकम सिक्योरिटी और एमएसपी गारंटी क्लियर नहीं करता। कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग पड़ा है, पर बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम ये समझते हैं कि बजट क्या है। बजट एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जिस प्रकार आप घर को चलाने के लिए एक मंथ की प्लानिंग करते हो कि इस मंथ में मुझे कितना खर्च करना है और कितना इनकम है। उसी प्रकार सरकार भी देश को चलाने के लिए एक साल की प्लानिंग करता है कि एक साल में मुझे कितना इनकम करना है और कितना खर्च करना है। आमतौर पर इसको हम फाइनेंशियल बजट कहते हैं, यानी कि आमतौर पर एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। अब इसका आम लोगों के जीवन पर क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में देखेंगे। सभी सवालों का जवाब आज हम बजट से ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इसी सवाल पर नहीं बात करेंगे कि बजट में क्या दिया गया है, हम उस पर भी बात करेंगे कि बजट में क्या छूट गया है और क्या ये बजट आज के इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्बन मिडिल क्लास के लिए क्या दिया गया है बजट में। तो उसको टैक्स सिंप्लीफिकेशन मिल गया है, रिटर्न फिलिंग इजी कर दिया गया है, टीडीएस और टीसीएस थोड़ा स्मूथ हो गया है। लेकिन रियलिटी में शहर में रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्कूल फी, कोचिंग, हेल्थ केयर सब महंगा हो चुका है, ईएमआई का प्रेशर एक एक्स्ट्रा है, सैलरी ग्रोथ पूरी तरह से रुक चुका है। मिसिंग पॉइंट यही है कि बजट में इन्फ्लेशन लिंक टैक्स स्लैब नहीं दिया गया है, हाउसिंग रेंट डिडक्शन पर कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है, एजुकेशन और हेल्थ एक्सपेंस का भी कोई रिलीफ नहीं है। मतलब बजट ग्रोथ की बात करता है, पर अर्बन सैलरी क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को डायरेक्टली टच नहीं करता। बजट रोजगार बढ़ाने की बात करता है, सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा, स्किलिंग, टूरिज्म और केयर गिवर में बढ़ोतरी होगी। बजट में शिक्षा से रोजगार की बात करता है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। जॉब्स मिल रही हैं, पर सैलरी बहुत कम है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप जॉब है, गिग वर्क जॉब है और जॉब सिक्योरिटी जीरो। बजट में मिनिमम सैलरी का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, गिग्स वर्कर की सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर फॉर्मलाइजेशन पर भी क्लियरिटी नहीं है। बजट कहता है जॉब में बढ़ोतरी होगी, पर जॉब डिग्निटी और सिक्योरिटी पर साइलेंट है। आज के इंडिया में डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर ये सब फ्यूचर इकोनॉमी के पार्ट हैं, पर रियलिटी इनके लिए कुछ अलग है। ना इसको पीएफ मिलता है, ना हेल्थ इंश्योरेंस। बजट में डिजिटल इकोनॉमी, एआई और लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करता है, पर मिसिंग पॉइंट यही है कि नेशनल गिग वर्कर का कोई प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। प्लेटफॉर्म कंपनी की मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट करता है। ये एक बड़ा मेजर गैप है जो बजट ने कम्प्लीटली इग्नोर किया है। इस साल का बजट वुमेन के लिए एक सी स्मार्ट बनाने की बात करता है, वुमेन को एक बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर बनाने की बात करता है और केयर इकोनॉमी जॉब बढ़ाने की बात करता है, पर ग्राउंड रियलिटी इससे कुछ अलग है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन सिर्फ 25% है, सैलरी, चाइल्ड केयर और ट्रांसपोर्ट बिग बैरियर हैं, शादी या बच्चे के बाद कैरियर ब्रेक। मिसिंग पॉइंट यही है कि अर्बन चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं करता और कैरियर री एंट्री प्रोग्राम पर भी कोई बात नहीं किया गया है। बजट वुमेन को एक इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, लेकिन वर्किंग वुमेन के इकोसिस्टम इनकम्प्लीट है। साल का बजट फोकस करता है मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बढ़ाने की, पर ग्राउंड रियलिटी इससे कुछ अलग है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओवरलोडेड हैं, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंस हाई हैं और मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। मिसिंग पॉइंट यही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर फंडिंग पर कोई बात नहीं किया है, अर्बन गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपग्रेड करने पर भी कोई बात नहीं किया गया है और ब्लॉक लेवल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का जिक्र तक भी नहीं है। बजट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हेल्थ पर फोकस करता है, पर प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ केयर वीक रह जाए। बजट में यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की, स्टीम हॉस्टल बनाने की और एआई हायर एजुकेशन बनाने की बात करता है, पर ग्राउंड रियलिटी इससे अलग है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की कमी है, कोविड के बाद लर्निंग पूरी तरह से लॉस हो रहा है, डिजिटल डिवाइड अभी भी स्ट्रांग है,
मिसिंग पॉइंट यही है कि फंडामेंटल लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया गया है, रिक्वायरमेंट पर भी कोई बात नहीं किया है, चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट स्कूल पर भी कोई बात नहीं किया गया है। बजट हायर एजुकेशन को पुश करता है लेकिन स्कूल एजुकेशन क्राइसिस को इग्नोर करता है। बजट में किसान के लिए एआई एडवाइजरी बनाने की बात करता है और हाई वैल्यू ऑफ क्रॉप्स को बढ़ाने की बात करता है। मछली पालन और पशुपालन पर भी बल दिया गया है, पर ग्राउंड रियलिटी इससे अलग है। किसान को क्लाइमेट शॉक से कोई रिलीफ नहीं, प्राइस पे कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं और एमएसपी कवरेज भी लिमिट है। सबसे मिसिंग पॉइंट यहाँ पे लीगल रूप से एमएसपी पर कोई बात नहीं किया गया है, क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस भी नहीं है। बजट प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया है पर फार्मर की इनकम सिक्योरिटी वीक है। हर एरिया में बजट जैसे मनरेगा जैसे चीज़ों पर बल दिया है और माइग्रेशन रोकने की बात की है। ग्राउंड रियलिटी इससे कुछ अलग ही है। रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट ब्रिज पर बात करनी चाहिए, मनरेगा को स्किल से लिंक करना चाहिए और विलेज लेवल को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए। और बात करें अर्बन एरिया की, सिटी को ग्रोथ इंजन बनाने की बात करता है पर एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी मिसिंग है। शहर में काम है पर रहने की जगह नहीं है। बजट वेल्थ इनइक्वलिटी पर बात करता है, देश के 10% ही लोगों के पास 90% धन है और बजट में इसका कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन टूल्स पर बात नहीं किया है। और बात करें इन्वायरमेंट की, बजट में ग्रीन एनर्जी बढ़ाने की बात करता है पर अरावली जैसे इशू भी क्रिएट हो जाता है। कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है, पुलिस वैकेंसी खाली पड़ा है और बजट में ये चीज़ें जिक्र तक भी नहीं किया गया। ये गवर्नेंस के कोर पिलर हैं जो बजट में मिसिंग है। ओवरऑल पिक्चर ऑफ बजट की यही है कि बजट स्ट्रॉन्ग है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, सर्विस एक्सपोर्ट और फिजिकल डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करता है, पर बजट वीक इस जगह पर है कि अर्बन मिडिल क्लास स्ट्रेस में है, जॉब क्वालिटी और गिग वर्क की कमी है, पब्लिक हेल्थ स्कूल एजुकेशन एक्सपेंसिव है, हाउसिंग एंड इनइक्वलिटी ज़्यादा है। बजट 2026-27 ग्रोथ ओरिएंटेड और रिफॉर्म ड्राइवन है। ये एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, अर्बन कॉस्ट लिविंग, एजुकेशन इनइक्वलिटी और सोशल सिक्योरिटी जैसे इशू को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता है। तो जय हिंद दोस्तों।